ये चौपाई अयोध्या कांड की पहली चौपाई है। जो व्यक्ति इस चौपाई का नित्य पाठ करता है उसके घर में कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अब राम जी का विवाह हो गया, सिया जी आई, मुंह दिखाई क्या दिया माता कौशल्या ने? माता कौशल्या ने सीता जी को मुंह दिखाई कहा कि बेटी सीता, मैंने आज तक राम को कभी किसी और को भर नजर देखने नहीं दिया, आज मैं तुझे राम को भर नजर देखने का अधिकार देती हूँ। तू राम को देखा कर। मेरे राम को देखती माता कौशल्या और तिनका तोड़ देती थी, इतने सुंदर थे मेरे राम। श्रवण समीप भय सित केसा, मन हो जरठपन वस उपदेशा। दशरथ जी ने एक दिन देखा, जब राम जी का विवाह हो गया तो एक दिन देखा कि मेरे बाल पक गए। अब बाल पकने का संकेत क्या है बताओ? बाल पक गए, इसका मैसेज क्या है? अच्छा, बाल पककर हमें क्या सिखाते हैं? आपका हैप्पी बर्थडे टू यू और आपके बालों का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन आता। बोलो हाँ। जब आप पैदा हुए थे ना, आपके सिर पे भी छोटे छोटे बाल थे। आपके बाल तब से हैं जब से आप हैं, लेकिन अब बाल पक गए। मानो बाल कह रहे हैं कि मैंने अपना रंग छोड़ दिया, मैंने अपना रंग बदल दिया। अरे मानुष, तू भी अपने काले कारनामे छोड़, बदल, और तू भी मेरी तरह सफेद हो जा। अर्थात मन को बालों की तरह साफ कर लो। बाल साफ हो गए, काली मां छूट गई, सफेद हो गए। अब मन को भी तुम स्वच्छ करो, साफ करो। ये बालों के पकने के पीछे का संदेश है, मैसेज है। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया। उन्होंने मन में विचार बनाया कि बुढ़ापा आ गया तो राम को राजा बनाऊं और मैं जंगल भजन करने निकलूं। जब बुढ़ापा आ जाए तो आपको भी ये मन में विचार करना चाहिए कि हृदय में अब राम को रखें और घर से अब निकलें। घर में ना उलझे रहना मेरी माँ, घर में ना उलझे रहना। बुढ़ापा आ जाए, जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, बेटा बेटी का विवाह हो जाए, धीरे से मन को हटाओ और दशरथ जी की तरह मन बनाओ कि अब राम को राजा बनाएंगे हृदय का और यात्रा पर निकलेंगे तीर्थों की। तो दशरथ जी गुरु जी के पास गए। गुरु जी, मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं, बताऊं कब बनाऊं? आप मुहूर्त निकाल के दीजिए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबोई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। जब राम को राजा बनाओगे तब का मुहूर्त अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने कैसा मुहूर्त निकाला कि उस मुहूर्त पर राम जी को वनवास हो गया। नहीं, गलती वशिष्ठ जी की नहीं है, गलती दशरथ जी ने कर दी। वशिष्ठ जी ने कहा था जिस दिन राम को राजा बनाओगे वो मुहूर्त अच्छा हो जाएगा। दशरथ जी ने क्या कहा कि कल राम को राजा बनाए। वो कल कभी होता नहीं, कल के चक्कर में समस्याएं खड़ी हो गई। अब गुरु जी जब कहे कि राम को राजा बना दो, जब बनाओगे अच्छा। अब दशरथ जी ने नगर में घोषणा कर दी कि राम को राजा बनाएंगे, अब हम राम को राजा बनाएंगे। सारे नगर में उत्सव मनाया गया, घर घर दीप जलाए गए, बंधन वारे लटकाए गए, चौक पुराए गए और सारे घरों में उत्सव था, दीप जल रहे थे कि तभी वहां से मंथरा निकलती है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकय केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। मंथरा बड़ी मंदमती थी, बुद्धिहीन थी। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछसी लोग ने काह उछाहू, अरे तुम क्यों उछल रहे हो, क्यों दीपक जला रहे हो, क्यों उत्सव मना रहे हो? मंथरा ने पूछा कि ये उत्सव क्यों? लोगों ने कहा, अरे मंथरा तुझे नहीं पता,
राम राजा बनने वाले हैं कल। राम कल राजा बनने वाले हैं। मंथरा को तो मानो छाती में आग लग गई। मंथरा को मानो आग लग गई। अब मंथरा क्या करे, यहां वहां परेशान होती 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 वो कैकई मां के पास चली गई। मंथरा चली कैकई मां को भड़काने। अब देखो कैसे लोग भड़काते हैं, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। काने जब मंथरा गई कैकई मां के पास और मंथरा बड़ी परेशान थी। कैकई मां बोली, क्या हुआ मंथरा, तू क्यों परेशान है? तो मंथरा ने कहा, तुम तो सो, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है। कल को तुम्हें पता चलेगा कि कितना बड़ा नुकसान हो गया। तुम्हारा बेटा परदेश में है और दशरथ जी ने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी। राम राजा बन रहे हैं। कैकई मां ने सुना, खुशी से नाचने लगी और कहा, अरे दुष्ट, राम राजा बन रहे हैं, तुझे खुशी नहीं हो रही है? काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान। भरत जी की माता कैकई मां मुस्कुराती हुई बोली, अरे मंथरा, राम राजा बन रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुझे क्या दिक्कत हो रही है? क्या राम को राजा बनते हुए तू नहीं देखना चाहती? मैं तो हमेशा राम को राजा के रूप में देखना चाहती हूं। इसका मतलब दोष कैकई मां का नहीं था। लो भैया, कैकई ने कहा, अब मैं क्या करूं? तो मंथरा ने उपाय बताए कि तुम्हारे पास दशरथ जी के 2 वरदान हैं। कौन कौन से? ये कब के वरदान हैं? एक बार दशरथ जी युद्ध करने गए तो दशरथ जी के रथ का पहिया निकलने लगा, तो पहिया ना निकले इसलिए कैकई मां ने अपनी उंगली डालकर रथ के पहिया को निकलने से बचाए रखा। जब दशरथ जी ने युद्ध जीता तो कैकई मां की उंगलियों पर चोट लगी। कैसे लग गई? बताया कि मैंने आपके प्राणों की रक्षा इस तरह से की। दशरथ जी ने कहा, देवी तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, जाओ, तुम्हारी 2 उंगलियां घायल हुई हैं, जाओ, हम तुम्हें 2 वरदान देते हैं, तुम जो मांगोगी हम तुम्हें वो 2 वचन 2 वरदान देंगे, मांग लो जो मांगना चाहती हो, जाओ मांग लो। कैकई मां ने कहा कि अभी हमें जरूरत नहीं है, हम अभी नहीं मांग सकते आपसे, जरूरत पड़ेगी तो मांगेंगी। तो मंथरा ने याद दिलाया, कैकई वही वरदान मांग लो जो दशरथ जी ने देने के लिए कहा था। अब मंथरा ने भड़काया, बोले कैसे? बोले तुम कोप भवन में चली जाओ। कैकई मां कोप भवन में चली गई और सारा श्रृंगार उतार करके फेंक दिया, बाल खोल लिए और दशरथ जी को सूचना पहुंचाई कि कैकई मिलना चाहती हैं। दशरथ जी व्यस्त थे राम जी की राज तिलक की तैयारियों में। सूचना आई, दशरथ जी को पता चला कि कैकई कोप भवन में चली गई। दशरथ जी के पांव तले मानो जमीन खिसक गई। राम जी दशरथ जी महाराज चले, डरते डरते दशरथ जी कोप भवन में गए। अंधकार सा उस कोप भवन में था, बाल बिखरे थे माता कैकई के, उदास बैठी थी, आभूषण यहाँ पड़े हैं। दशरथ जी ने कहा, देवी क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? कैकई ने कहा कि आप कपटी हैं। कपटी? क्या कपट किया हमने? क्या हुआ तुम्हें? तुम उदास क्यों हो? ये खुशी का समय है। कैकई, मैं राम को राजा बनाने जा रहा हूं। तुम ही तो कहा करती थी कि राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो। तो आज मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था कि राम को राजा बना रहा हूं तुम्हारे कहने पर, क्योंकि तुम्हें बड़ी जल्दी थी, तुम ज्यादा खुश होती। पर आज तुमने ये क्या रूप बना रखा है? क्या तुम्हें खुशी नहीं है? कैकई मां तो मानो जल गई ये सुनकर के कि राम को राजा बना रहे हैं। दशरथ जी ने कहा, देवी क्या हुआ? तुम कैसे खुश होगी बताओ? किस राजा को मैं रंक बना दूं और किस रंक को राजा बना दूं?
आज देवी राम की मैं 100 शपथ खाकर सौगंध खाकर कहता हूं, तुम जो कहोगी आज वो होगा। तुम एक बार कहो तो तुम्हारे इस उदासी का कारण क्या है, जरा मुझे स्पष्ट करो। कैकेयी ने कहा कि आपने मुझे 2 वरदान देने के कहा था, आज तक आपने नहीं दिया। दशरथ जी ने कहा बस इतनी सी बात, अरे तुम 2 की जगह 4 मांग लो, बताओ क्या मांगती हो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। जो तुम मांगोगी वो हम तुम्हें देंगे, तुम मांग लो। दशरथ जी से कैकेयी ने, मंथरा ने कैकेयी से कहा था कि जब तक वो राम की सौगंध ना खा लें तब तक तुम ना मुंह खोलना। आज सौगंध खा करके दशरथ जी के मन में तो कपट था नहीं, वो तो निष्कपट थे। अब कैकेयी मां कहती हैं ठीक है, यदि आप मुझे 2 वरदान देने का बोला था आपने, तो मैं आपसे 2 वरदान मांग रही हूं। हाँ हाँ मांग लो। अब कैकेयी ने वो 2 वरदान कौन कौन से मांगे जरा सुनिएगा। कैकेयी के मन में कितना कपट है।